हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बैक टू स्कूल। 15 जून से सत्रारंभ उपचारात्मक शिक्षण, चाइल्ड राइट्स क्लब, SIQ, CCE। जानिए नए शिक्षण सत्र में क्या क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा राज्य सरकार को नवीन शिक्षण सत्र के लिए एक प्रस्तावित योजना बना करके भेजी गई है। तो आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसी नवीन योजना के अंदर क्या क्या दर्ज किया गया है जो प्रस्तावित है और किस तरीके से शिक्षण व्यवस्था हमारी नवीन सत्र के अंदर चलने वाली है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मैं आदेश आपको दिखाता हूँ। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर 1/6/2021 का ये आदेश है। इसमें विषय इसका शिविरा पंचांग वर्ष 2021-22, अवधि दिनांक 15 जून 2021 से 30 जून 2022 तक के लिए अनुमोदित के संबंध में है। 15 जून 2021 से 30 जून 2022 तक की अवधि का शासन के आदेशित निर्देशों के दृष्टिगत माहवार निर्मित कर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें सम्मिलित मुख्य कार्यक्रमों, क्रियाकलापों, गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है। सबसे पहले इसमें मध्यावधि अवकाश दिया हुआ है 3 नवंबर से 13 नवंबर तक। इसी तरह के शीतकालीन अवकाश दिया हुआ है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर। ग्रीष्म अवकाश 17 मई से 30 जून तक। आदिवासी परीक्षा का टाइम टेबल दिया हुआ है 10 से 23 दिसंबर तक। और वार्षिक परीक्षा का आयोजन की तिथि दी हुई है 9 से 25 अप्रैल 2022 तक। इसी तरीके से जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलनों की तिथियां भी घोषित की है 24 से 25 सितंबर और 29 से 30 नवंबर। इसी तरीके से संस्था प्रधानों की वाकफिट जो होती है सत्रारंभ में 23 जुलाई और एक है 17 से 22 फरवरी। इसी तरीके से स्थानीय परीक्षा कार्यक्रम परिणाम की घोषणा दे दी हुई है। इसमें 30 अप्रैल 2022 और सत्रारंभ नया शिक्षण सत्र जो शुरू होगा 22-23 वो यहाँ पर दे दिया है 1 मई 2022 से। ग्रीष्म अवकाश उपरांत नियमित कक्षा शिक्षण कार्य जुलाई 2022 से प्रारंभ, यानी 1 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरीके से कुल कार्य दिवस संपूर्ण सत्र के अंदर दिए हुए हैं 275 और बस्ता मुक्त दिवस सहित, यानी 9 बैक डे जो है शनिवार उसको सहित दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या क्या रूपरेखा दी हुई है, पंचांग दिया हुआ है 2021-22 का। इसमें सामान्य दिशा निर्देश दिए हुए हैं। इन निर्देशों को हम अच्छी तरीके से देख लें तो हमें पूरी रूपरेखा, हमें कार्य योजना समझ में आ जाएगी। सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। शिक्षण सन 2021-22 15 जून 21 से प्रारंभ होगा। सामान्य प्रवेश प्रक्रिया स्थानीय परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात दिनांक 10 मई 2021 से आरंभ हो चुकी है। प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक रहेगी माध्यमिक कक्षाओं हेतु। मध्यावधि अवकाश ये हम देख चुके हैं 3 से 13 नवंबर। शीतकालीन अवकाश भी हम देख चुके हैं और ग्रीष्म अवकाश भी हम 17 मई से 30 जून तक रहेगा, ये हम देख चुके हैं। 24 जून से 30 जून 2022 की अवधि में प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण आयोजन होगा और यहाँ पे सर्वे होगा। सर्वे के आधार पे जो विद्यालय से छूटे हुए वंचित बच्चे हैं उनको जो है प्रवेश दिलाया जाएगा। TC की प्रक्रिया नव प्रवेशित विद्यार्थियों का ऐसा रजिस्टर में पंजीकरण संबंधी कार्य का समुचित निष्पादन किया जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों पर विभिन्न प्रकार के जो आकस्मिक अवकाश की घोषणाएं की जाती है उसके संबंध में बताया गया है। और शिविरा पंचांग में कोई अगर त्रुटि होती है, किसी अवकाश में परिवर्तन होता है तो उसकी समय समय पर सूचना प्रेषित की जाती है, उसको माना जाएगा। इस तरीके से ये बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी तरीके से 1 से 5 के छात्र छात्राओं के लिए WIFS की पिंक गोली और 6 से 12 के छात्रों के लिए WIFS की नीली गोली मध्याह्न भोजन उपरांत दी जाए, यहाँ पर दिया हुआ है। बालकों को कोप्टा एक्ट 2003 की जानकारी भी, तंबाकू निषेध क्षेत्र के बारे में जानकारी ये बाल सभाओं के अंदर और PTM, SMC और SDMC की बैठकों में इसके बारे में जानकारी देने को प्रस्तावित किया गया है। इसी तरीके से जो मेन बिंदु में आपको बताने जा रहा हूँ वो है बैक टू स्कूल।
इसके अंदर क्या करना है, कोविड-19 के कारण गत सत्र में हुई शैक्षिक निगम हानि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्येक कक्षा में गत कक्षा की दक्षताओं लर्निंग आउटकम्स के आधार पर दिनांक 15 जून से 15 जुलाई 2021 तक समस्त विद्यार्थियों का सघन उपचारात्मक शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। 15 जून से 15 जुलाई तक उपचारात्मक शिक्षण कार्य कराया जाएगा। इसी तरीके से 16 जुलाई को समस्त उपचारात्मक शिक्षण उपरांत समस्त विद्यार्थियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। तदुपरांत जिन विद्यार्थियों की प्रगति गत कक्षा की दक्षता लर्निंग आउटकम के अनुरूप नहीं हुई, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण 15 सितंबर तक जारी रहेगा। यानी 15 सितंबर तक, 15 जून से 15 सितंबर तक उपचारात्मक शिक्षण की तिथियां घोषित की गई है। इसके बाद प्रवेश से संबंधित दिशा निर्देश हैं और प्रवेश से संबंधित दिशा निर्देशों के बाद में प्रार्थना सभा से संबंधित दिशा निर्देश दिए हुए हैं और प्रार्थना सभा से के बाद में विद्यालय प्रबंधन से संबंधित निर्देश दिए हुए हैं। उसके बाद में कालांशवार समय विभाजन दिया हुआ है। तो इसमें हम देख लें समय सारणी को एक बार। यहाँ पे कालांश समय विभाजन ग्रीष्म काल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक समय अवधि 7:30 से 1 बजे तक का है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसी तरीके से शीतकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 10 से 4 बजे तक का है, यानी इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। विद्यालय समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके बाद में 2 पारी वाले विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि 2 पारियों का संचालन किस किस आधार पर किस किस तरीके से होना है। यहाँ पर कक्षावार दिया हुआ है, जहाँ पर माध्यमिक विद्यालय है कक्षा 1 से 12 चलती है या 6 से 12 चलती है, 9 से 12 चलती है। अब आते हैं महत्वपूर्ण सह शैक्षणिक गतिविधियाँ। सह शैक्षणिक गतिविधियों के अंदर हम दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पर चाइल्ड राइट्स क्लब एवं पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब और रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए। यहाँ इसको अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब और रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना जो है अनिवार्य रूप से। तंबाकू नियंत्रण हेतु टोबैको मॉनिटर विभागीय निर्देशानुसार बनाए जाएंगे। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 है, सभी विद्यालय वार्षिक उत्सव की यहाँ पे तिथि घोषित कर दी गई है। 30 नवंबर 2021 तक मनाएंगे, यानी 30 नवंबर 2021 तक वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन हमें मना लेना है। CPW शिविर, विभिन्न प्रतियोगिताएं, गतिविधियां, पुरस्कार वितरण, ये सभी इसी समय अवधि में समाप्त करने होंगे। यदि किसी कारणवश इस अवधि में आयोजित नहीं कर पाए तो उच्च अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करके बाद में आयोजित किए जा सकेंगे। इसी वर्ष में गांधी सार्थ शताब्दी महोत्सव के विषय में आयोजनों में उद्बोधन अनिवार्य रूप से होगा और SMC SDMC कार्यकारिणी बैठक प्रतिमा अमावस्या के दिन ही आयोजित होगी और समग्र शिक्षा अभियान सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ की योजना अनुसार उक्त बैठकों को समुदाय जागृति दिवस के रूप में मनाया जाए। यहाँ पर ये बिंदु दिया हुआ है, समुदाय जागृति दिवस के रूप में इन बैठकों को मनाया जाएगा। उसके बाद उत्सव अवकाश संबंधी सामान्य दिशा निर्देश है। शनिवार का नो बैग डे कार्यक्रम के साथ मनाया जाना है और विभिन्न उत्सवों के बारे में दिशा निर्देश है। अब आगे है मूल्यांकन एवं परीक्षा। पैटर्न वही है, 6 से 12 की परीक्षाएं उसी अनुसार होंगी जैसे पहले होती आई हैं और 8 डाइट द्वारा 10-12 माध्यमिक शिक्षा द्वारा, ये पैटर्न सेम है। लेकिन कक्षा 1 से 5 तक XIQ के अंतर्गत CCE के तहत 3 योगात्मक आकलन हैं जिस तरीके से पहले होते आए हैं। पाठ्यक्रम विभाजन फर्स्ट आकलन सितंबर में 45%, दूसरा जनवरी में 40% और तीसरा 15% बोर्ड परीक्षा से पूर्व आयोजित करना है। कक्षा 5 की परीक्षा पैटर्न पूर्व की तरह प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन होना है, ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। इसी तरह परीक्षा से संबंधित विभिन्न दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। SIQ से संबंधित, पूरक परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश है। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ है नो बैग डे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट घोषणा पत्र के अनुसार इसको नो बैग डे हर शनिवार को रखा जाना है। वहाँ पर अध्ययन कार्य नहीं किया जाएगा। ये नो बैग डे के रूप में हर शनिवार को मनाया जाना है। इसी के बाद
प्रत्येक शनिवार इसमें विषय दिया हुआ है, थीम दी हुई है। प्रथम शनिवार को राजस्थान को पहचानो, द्वितीय शनिवार को कौशल विकास, भाषा कौशल विकास, तृतीय शनिवार को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, चतुर्थ शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा और पंचम शनिवार को बाल सभा मेरे अपनों के साथ, ये थीम इसकी रहेगी, यानी सब्जेक्ट रहेगा। इसी तरीके से सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंदर अंकुर 1 से 2, प्रवेश कक्षा 3 से 5, दिशा 6 से 8 और क्षितिज 9 से 10 और उन्नति 11 से 12। ये यहाँ पर कक्षा वर्ग के अनुसार समूह दिए हुए हैं और विभिन्न उत्सव और अवकाश के बारे में और विभिन्न दिवसों के बारे में यहाँ पर आगे पूर्ण रूप से जानकारी उपलब्ध कराई गई है। और एक चीज़ स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सभी दिशा निर्देश और शिविरा पंचांग ये प्रस्तावित है, ये पूर्ण रूप से फाइनल नहीं है। प्रस्ताव बना करके माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बीकानेर राजस्थान ने इसको सरकार से अप्रूव के लिए प्लान जिसको बोलते हैं योजना, ये भेजा गया है। पूरा शिविरा पंचांग है, माह जून से लेकर के अप्रैल तक, मई तक ये पूरी समय अवधि दी हुई है। और सारे दिशा निर्देश जैसे प्रतिवर्ष शिक्षा विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, वो सभी दिशा निर्देश हमें उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों समस्त जानकारी को उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। सभी बिंदुओं को टच करते हुए, सभी पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इस प्रस्ताव पर हमने चर्चा की है और समस्त जानकारी प्राप्त की है। आप इसको अपने साथियों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।